हमारी कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। नमस्कार, राधे राधे। एक बार एक पिता और पुत्र दोनों जल मार्ग से जा रहे थे। चलते चलते वो रास्ता भटक गए। अब उन्हें समझ में ही नहीं आया कि कहाँ जाएं, कहाँ नहीं जाएं, क्योंकि दूर दूर तक उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब पिता ने सोचा कि हमारी मृत्यु का समय जो है नज़दीक आ गया है, लेकिन फिर भी हमें कुछ करना चाहिए। ये सोचकर उसने अपने पुत्र को कहा कि देखो सामने जो है हमें दो टापू दिखाई दे रहे हैं। हम दोनों जो है अलग अलग टापू पर चले जाते हैं और पवित्र मन से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो ही हमें जीवन देंगे, कुछ खाने पीने का सामान मिल जाएगा। उन्होंने अलग अलग टापू बांट लिए और पुत्र को समझा दिया कि जिसको भी कुछ खाने पीने का सामान मिल जाए वो दूसरे को बता दे। अब पिता एक टापू पर और पुत्र दूसरे टापू पर अलग अलग दोनों प्रार्थनाएं करने लगे। पुत्र ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, कुछ ऐसा हो जाए कि यहाँ पेड़ पौधे उगाएं, फल फूल लग जाए और हमें खाने को मिल जाए। चमत्कार हो गया। उसी समय जो है उस टापू पर पेड़ पौधे आ गए, फल फूल लग गए। उसने फल खाए और देखा कि ये तो बड़ा चमत्कार ही कुछ हो गया है। अब उसने सोचा क्यों ना कोई दूसरी और प्रार्थना करके देखूं। अब उसने कहा कि हे प्रभु, कोई अच्छी सी सुंदर सी स्त्री आ जाए जिससे मेरा परिवार बस जाए और मैं आराम से रहूं। तुरंत वहाँ एक सुंदर स्त्री आ गई। वो बड़ा प्रसन्न हुआ, कहता भगवान तो मेरी सारी प्रार्थनाएं सुन रहा है, तो क्यों ना अब मैं बाहर जाने का मार्ग भी भगवान से मांग लूं। तो उसने कहा कि हे प्रभु, अब कोई नाव भेज दो ताकि मैं यहाँ से बाहर चला जाऊँ। इतने में ही वहाँ नाव आ जाती है। वो बड़ा प्रसन्न होता है और उस स्त्री के साथ जैसे ही वो नाव में बैठने लगता है तो आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी कहती है कि पुत्र, तुम अकेले ही जा रहे हो, अपने पिता को लेकर नहीं जाओगे? तो पुत्र ने कहा कि छोड़ो, उनको यहीं रहने दो, क्योंकि प्रार्थनाएं तो उन्होंने भी की होंगी, उनकी तो सुनी नहीं आपने मेरी प्रार्थनाएं सब सुन ली। तो आकाशवाणी ने कहा कि पुत्र, तुम्हें पता है तुम्हारे पिता ने क्या प्रार्थना की? तो पुत्र ने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। तो आकाशवाणी ने कहा कि बेटा, तुम्हारे पिता ने केवल एक ही प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, मेरा बेटा जो भी मांगे उसे दे देना। ये सुनकर पुत्र की आंखों में आंसू आ गए। अब वो इस सोच में पड़ गया कि किसने सच्चे मन से प्रार्थना की और किसने नहीं, किसका मन पवित्र है और किसका नहीं। तो कहानी तो आपको पसंद आई गई, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो और बेल आइकन के बटन को चलते चलते दबा देना ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। धन्यवाद।